Okay, this one 3A and 3B create a data. यहाँ we have done the entire step of 3A. 3B also 3A का आउटपुट आया था, 3B का ओनली सिर्फ क्यूब प्रोसेस नहीं हो रहा था यार, प्रोसेसिंग में एरर आता, डिप्लॉय हो गया था, प्रोसेसिंग में एरर आ रहा था, एंड देन बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग वी वर गेटिंग एरर इन प्रोसेसिंग, क्यूब ब्राउज नहीं हो रहा था. नाउ सी आई हैव ट्राइड, ये हो गया, ये आउटपुट आना चाहिए. ठीक है, देखो यहाँ पर आई जस्ट एग्जीक्यूटेड, राइट क्लिक करो, ब्राउज, प्रोसेस हो गया राइट. तो ब्राउज करने पर ये स्क्रीन आना चाहिए, एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रैग इट ऑफ. सो what we'll do it again so that you can recall what we have to use two softwares over here. SQL Server Management Studio जहाँ हम लोग डेटाबेस का बैकअप लेते हैं राइट, और फिर विजुअल स्टूडियो में हम लोग मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. नाउ सिंस इन this thing it's written that you have to work, like in the question it is written that you have to work with AdventureWorks database. Now in my system AdventureWorks database is not working, but when I was teaching last year 2 years AdventureWorks was working. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये नहीं चल रहा है बिकॉज वो ऑलरेडी 2-3 बार लोड हो चुका है, तो वो वापस से वो रिस्टोर नहीं कर रहा है. No problem, but in your case if you have laptop and if you have installed, you will work with AdventureWorks 2012. This is a database which you will get it online. If you don't get it online, I'll just share it with you people also. Now ठीक है, ये समझा. अभी यहाँ पर क्या नहीं चल रहा है, AdventureWorks नहीं चल रहा है. हाँ, क्यूब नहीं प्रोसेस हो रहा था ना. हाँ, तो वो मैं बताती हूँ स्टेप्स मैंने जो चेंजेस की. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कम टू SQL एंड वहां पर हमको रिस्टोर करना है. ठीक है, डेटाबेस स्टेप्स सब सेम है, सिर्फ डेटाबेस में चेंज कर रही हूँ. आई रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन, स्टेप्स सब सेम है, हम लोग सिर्फ डेटाबेस को चेंज कर रहे हैं. आई एम टेकिंग नॉर्थविंड बिकॉज मैं एडवेंचरवर्क्स 2012 अगर मैं जो ले रही हूँ वो रिस्टोर नहीं कर पा रहा है, एरर दे रहा है, नो डेटाबेस टू बी रिस्टोर्ड वाला एरर आ रहा है राइट. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस ले सकते हैं बैकअप के लिए. आई गो टू डिवाइस पे जाके व्हाट आर वी डूइंग, विच स्टेप वी आर डूइंग, हम लोग डेटाबेस को रीस्टोर कर दे. कौन सा डेटाबेस, जो बैकअप फाइल में हमारे पास अवेलेबल है, .BAK वाला. ठीक है, डू यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ब्राउज एड ऑप्शन, एड पे जाकर you have to go see. If I take AdventureWorks right now, I have tried with 2014 also, I have tried with 16, I have tried with 12. देखो यहाँ पर no backup आ रहा है. So what I means I have tried almost many times, so नहीं आ रहा है. इसके लिए फिर मैं क्या कर दूँ, दूसरे डेटाबेस से, so that we can check at least we are able to do and then show the output what are we actually doing. Now drive पे जाना है, sorry डिवाइस पे जाना है. डिवाइस पे I'll go add. Now since I have a folder, in that folder I have all my databases. So F drive, BI workshop. Can you see Northwind भी देखो दिख रहा है, नॉर्थविंड डॉट बैकअप फाइल और एडवेंचरवर्क्स. मोस्टली एडवेंचरवर्क्स ही लेते हैं नॉर्मली, अगर वो चलता है तो वही लेते हैं. बस डिफरेंस क्या है, डेटाबेस डिफरेंस है, डेटाबेस में टेबल वैल्यूज डिफरेंट है, दैट्स इट. नो नीड टू वरी. इफ यू आर वर्किंग विथ नॉर्थविंड ऑल्सो दैट इज ओके. इफ यू आर वर्किंग विथ if you are getting the output with AdventureWorks also, that is okay. So since I am selecting Northwind dot backup, okay, देखो यहाँ पर रेडी स्टेट ये आउटपुट में आना चाहिए था, आ नहीं रहा था. दैट इज व्हाई वी वर नॉट एबल टू टेक AdventureWorks. ये होने के बाद रेडी स्टेट आया. रेडी मीन्स इट हैज टेकन बैकअप ऑफ योर डेटाबेस. डेटाबेस कहीं डिवाइस पे स्टोर्ड है, वो बैकअप फाइल है. वो डेटाबेस को हमको रीस्टोर कहाँ करना है, SQL सर्वर 2012, 14, 15, 19 व्हाटएवर यू हैव इट. ठीक है, नाउ यहाँ पर आ गया. देखो डेटाबेस का नाम, अब डेटाबेस का नाम अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो. आई कीप इट एज इट इज नॉर्थविंड ओनली. क्लिक ऑन ओके. So it is already restored. It will come up again. देखो दिख रहा है यहाँ पर full database backup. Database already restored successfully. I have it. So this is my database. I'll just open it. Tables दिखाऊंगी. Tables आ गए इसमें. ठीक है, तो ये वाले सॉफ्टवेयर में Microsoft SQL 2012 whatever management SQL server में हमें सिर्फ database को restore करना है. Now once we get the database, we have to come to our this thing Visual Studio. And then file new project. Then file new project में obviously we are going into BI section. BI section में we have to go to analysis services. Analysis में simply by default keep it selected the first one, which is multi-dimensional and data mining. Then click on OK. Whatever the name of the project is, let it be. If you want to browse, then browse to a new location. If you don't want, just keep the by default settings and location. Coming here.
Now, since we have done these steps, I guess 2 to maximum of 3 times, I am doing it. Pay attention for the last time. For those who don't know, for those who are not there in my previous lecture, right here we have to work with 3 things: data source view, cube, with dimensions. Dimensions जो आते हैं उसके हम लोग टेबल what we take these attributes or column name. So we will start with the first one, which is data source. So right click, add new data, right click, and then click on new data source. This is the wizard. Next. Now it is, since I have made a connection, so it is asking, wait, I'll delete this. Okay, so this will be the screen, you people will get it. So create a data source based on existing or new connection. So existing मैंने हटा दी, since let's say I'm teaching it to for the first time, that is why I'll take what new, because तुम लोगों को भी यही screen आएगी, तो you'll have to click on new. We have to connect to our server, which is whatever server mine is connected, I'll select that. See here I have 2-3 servers, so I need to check Express 1 connected है मेरा. So Express 1 I'll connect it, because the same server you have to connect it, right? So that you can get the correct database in the list over here. Hold on, coming back to the screen. आया, ड्रॉप डाउन करूंगी तो सर्वर 1 कनेक्टेड है मेरा. विंडोज ऑथेंटिकेशन, आई हैव नॉट टेकन एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, बट आई रिमेंबर व्हेन आई हैव इंस्टॉल्ड द सॉफ्टवेयर, आई हैव गिवन एस यूजर नेम SA ही रहता है, पासवर्ड मेरा था admin123, बट इट्स नॉट टेकिंग माय क्रेडेंशियल, सो इट्स ओके, वी आर गेटिंग द आउटपुट, दैट इज इंपॉर्टेंट. I'll select the database. What is the database we have restored over there? Northwind, correct? So I can select the Northwind database, test connection, succeeded, click on OK. Then this is, ये आ रहा था, मैंने purposely delete की क्योंकि मैंने इससे पहले टेस्ट की थी, right? Then next, use inherit means since I have not selected given any user ID password, though I'll not use that. Inherit option लो for credentials. Next, it is giving the data source name. If you want, you can edit it. I'll not edit it so that I can recall which data source I'm fetching it from my SQL server and naming it here, which is Northwind. Finish. डेटा सोर्स आ गया है, मीन्स जो डेटाबेस अपना SQL में था वो हम लोग ने डेटाबेस यहाँ पर एज अ डेटा सोर्स वी हैव रिट्रीव्ड इट. नाउ हाउ टू व्यू इट? राइट क्लिक ऑन डेटा सोर्स. नाउ नेक्स्ट, नाउ सिंस वी हैव टू वर्क विद दिस ओनली, न्यू डेटा सोर्स हम नहीं करेंगे बिकॉज फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने न्यू डेटा सोर्स ऑलरेडी ले चुके. सो नेक्स्ट ऑप्शन, नाउ इट विल, ये डेटा सोर्स मीन्स डेटाबेस है, राइट? ये डेटाबेस है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स. नाउ इतने सारे टेबल्स में से आपको किससे वर्क करना है? सो आई विल चूज दैट टेबल, दोज टेबल्स इन विच जो हमको वैल्यूज अच्छी मिलेगी. वैल्यूज इन द सेंस, देखो याद से बता दूँ, ठीक है, ये टेबल से लेट्स से एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को ओपन करेंगे तो हमको कॉलम्स दिखेंगे कि लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, टाइटल है, हायर डेट है, उसका जेंडर होगा, आई गेस ये हायर डेट, बर्थ डेट. सो नेक्स्ट practical number 5, we have to write MDX queries. So we can create write MDX query like जिसकी today let's say name of the employee whose birthday is on 8th or whatever date we give. ठीक है, सो और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय हुज फर्स्ट नेम इज दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय हुज आईडी इज दिस. वैसे टाइप ऑफ क्वेरीज, नॉट एग्जैक्टली एसक्यूएल क्वेरी बट MDX क्वेरीज वी आर गोइंग टू राइट. ठीक है, गेटिंग सो सिमिलर टाइप ऑफ टेबल्स आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम योर. सो लेट्स टेक एम्प्लॉय टेबल, let's take customer table also. Wait, I'll check it from here so that we, what am I checking in, so that we can get proper column values. कस्टमर, ठीक है, कस्टमर लेते और ठीक है, कस्टमर एंड प्रोजेक्ट, अरे सॉरी प्रोडक्ट. सो आई हैव टेकन एम्प्लॉय, आई टेक कस्टमर. व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली डबल क्लिक और या तो ये एरो पे क्लिक करो. ये सब वापस वहाँ डालना है तो फिर ये डबल एरो पे क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड. प्रोडक्ट, ठीक है, आई हैव टेकन एम्प्लॉय टेबल.
sorry, I have taken एम्प्लॉय टेबल, कस्टमर टेबल आई हैव टेकन, राइट। फिर मैंने ये ऐड रिलेटेड टेबल्स पे क्लिक की, तो जो भी वो टेबल से रिलेटेड है उसने मुझे रैंडमली ऐड कर दिया। सो यू कैन अदरवाइज सिलेक्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, वॉट एवर यू वॉन्ट। We'll click on next. It's just giving me a preview or a summary kind of like from this database what tables I've selected: customer, customer demo, customer, employees, and then order. Finally finish. ठीक है, तो ये आउटपुट आएगा। 4 टेबल सिलेक्ट किए थे, राइट। 4 टेबल का ये आउटपुट है, द कनेक्शन। दिस इज द आउटपुट फॉर डेटा स्टेजिंग एरिया। Create a data staging area for the selected database from Northwind or Adventure. So this is the output of 3A. This is the data staging area. Now proceeding to 3B, which is creating cube. So right click on new, right click, select new cube. Next. Now using existing table, जो पीछे tables आए, right, उसी के ऊपर हमें cube create करना है. So I'll say create a table. Sorry, using existing table, create a cube. So simply we'll say next. Next may now see it's asking us to find out measure. So if I select suggest, let's see what it is giving me. It is giving me, no, I'll not see. देखो employees में मैंने open करके देखी थी, employee का name था, birth date थी, hire date था, first name, last name, all those. So instead of suggesting वाला tables, I'll select employee table, customer table. Let's see. नेक्स्ट करके देखते हैं। अभी एम्प्लॉय में सिर्फ एम्प्लॉय है और कस्टमर से में सिर्फ कस्टमर काउंट मेजरेबल क्वांटिटी है। आई चेक इट फॉर ऑर्डर्स ऑल्सो एंड चेक इट फॉर कस्टमर्स ऑल्सो। So what I'll take? Say I'm taking customers, I'm taking employees, I'm taking orders. ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो मैं बताती हूँ। एम्प्लॉयज में वो एम्प्लॉयज काउंट मेजरेबल क्वांटिटी के, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आई हैव राइट नाउ, लेट्स से हाउ मेनी स्टूडेंट्स 50। कस्टमर की काउंट है। ऑर्डर्स में ये सारे उसके ऑप्शंस है, या वी कैन से कॉलम वैल्यूज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट। सो आई एम सिंपली टेकिंग दीज वैल्यूज, ये मेजर्स है। नेक्स्ट करते हैं डायमेंशंस। जो हमारे टेबल होते हैं ना वही डायमेंशन होते हैं। देखो एम्प्लॉय, कस्टमर और ऑर्डर, ये हमने 3 क्रिएट करे। नेक्स्ट करो, ये सिर्फ काइंड ऑफ प्रीव्यू देगा नेक्स्ट पेज पे दोनों चीज का, किसका, मेजर्स का भी और डायमेंशन का भी। जो भी मेजर्स है वही डायमेंशंस बनते हैं। एंड देन फिनिश। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, जैसे ही हम लोग ने किए नॉटविन डॉट क्यूब बन गया। क्यूब बनने के बाद ये 3 dimensions it has created. Now whatever dimensions it has created, simply we'll click on that dimension one by one, and remember we have to create hierarchy यहाँ पर, so we have to drag and drop from here till here. So let's say what I'll do, I'll take employee ID is already there, I'll take next last name of the employee, I'll take first name of the employee, I'll take birth date of the employee, I'll take hire date of the employee. So see why am I doing it, ताकि जो मेरा टेबल है ना वो अच्छा खासा बड़ा बने, उसमें कॉलम्स ज़्यादा हो। So accordingly you can also have it like include the values. क्या क्या लिया हम लोगों ने, एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम, बर्थ डेट, लास्ट नेम, सिटी, let's say I'll take country also. So one by one you have to edit over here in the hierarchy, किस hierarchy में चाहिए। I'll take employee ID, फिर I'll take first name, I'll take last name, any way you can put it, I'm putting it in the order, better way to do it. फिर उसका birth date, फिर उसकी hire date, फिर उसका city और country के बदले you can take address also. Done, I am saving it, Control S, save. Okay. Next we are done with employee dimension. Now we'll work with customer dimension. Customer में customer, to identify the customer we have a unique key which is customer ID. We'll take customer name, sorry, company name where the customer is working, contact name, I'll take contact title, I'll take city, I'll take region also so that we can distinguish. I'll take country. और कुछ है, ठीक है। So we'll take it here in the hierarchy, customer ID, company name, contact title, city, region, country. I'll save it, Control S.
नेक्स्ट डायमेंशन ऑर्डर्स जो बचा है, ऑर्डर में ऑर्डर आईडी ऑलरेडी रहेगा, एम्प्लॉय आईडी रहेगा, ऑर्डर आईडी, ये तीनों प्राइमरी कीज है, ठीक है। लेट्स टेक ऑर्डर डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फ्राइट लेते हैं क्योंकि मुझे याद है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी थी। एक मिनट, देखो शिप वाया फ्राइट एंड काउंट, आई टेक दिस। शिप वाया आ गया है, फ्राइट आया है और काउंट कुछ है। ऑर्डर्स काउंट क्या नहीं आ रहा है वो कॉलम, ठीक है, नो वरीज। विल टेक दिस आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, फ्लाइट, शिप वाया, शिप कंट्री, सेविंग, ओके। नाउ वी आर डन। नाउ प्रॉपर्टीज याद है, ये तीनों होने के बाद क्यूब बना ली, क्यूब के बाद डायमेंशंस, डायमेंशंस के बाद वी हैव टू वर्क विथ dimensions के बाद we have to work with what properties. So right click on the project, whatever name of your project is, come to deployment tab, this change to do not process, change to deploy all, keep the name as localhost, local server name localhost, and database का जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो आ रहा है, ठीक है। अप्लाई करते, ओके करते, राइट क्लिक करो, बिल्ड करो, देखो आया X1 सक्सीडेड 0 फेल्ड। इसके बाद क्या होता है, डिप्लॉय करते, डिप्लॉय के बाद प्रोसेस होता है, तो डिप्लॉय, कंटिन्यू, यस, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल होगा यहाँ पर, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। वी वर गेटिंग सक्सेसफुल इन माई लैपटॉप, बट सुहेल के लैपटॉप पे डिप्लॉयमेंट ही फेल आ रहा था। डिप्लॉयमेंट फेल होगा तो आगे प्रोसेसिंग भी नहीं होगा, मेरे उस पर प्रोसेसिंग नहीं आ रहा था, तो आई एम डूइंग प्रोसेसिंग। यू हैव टू मैक्सिमाइज बिकॉज रन बटन नीचे है, हो जाएगा देखो, क्योंकि मैंने एक सेटिंग की हूँ, सेटिंग मतलब सम चेंजेस आई हैव डन बिकॉज वो नहीं हो रहा था ना, एरर आ रहा था इसमें। हो गया प्रोसेस सक्सीडेड, क्लोज करो, हो गया प्रोसेस सक्सीडेड, इसको भी क्लोज करो। प्रोसेस सक्सीड होने के बाद इधर राइट क्लिक फ्रॉम योर, नहीं यानी ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करो, सॉरी कहा गया अपना क्यूब, ये रहा, क्यूब को राइट क्लिक करो और उसको ब्राउज करो, ब्राउज, ठीक है। ब्राउज करने के बाद ये स्क्रीन ओपन करके देता है। देखो यहाँ पर लिंक आ रही थी, लिंक पे हम लोग प्रेस कर रहे थे, बट वो आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा था, राइट। बट यहाँ पर सिंस हमारा प्रोसेसिंग भी, डिप्लॉयमेंट भी सब सक्सेसफुल है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। आउटपुट इन द सेंस कि आउटपुट में कुछ करना है, ये आउटपुट ब्लैंक स्क्रीन यू आर नॉट गोइंग टू शो टू द एग्जामिनर। सो ये आ गया हमारा ब्राउज करके ये पेज, design page. Now in this we have see look into the left hand side, not when database ले अपन है, right। meta data क्या होता है, data about data, data के बारे में, data if you go open, ये हमने 3 measures लिए थे, राइट। इस सबको ओपन करके देखो, ये 3 measures लिए थे, मतलब कस्टमर टेबल में आई गेट अ टोटल क्वांटिटी, कस्टमर के काउंट कितनी है, एम्प्लॉय के एम्प्लॉय काउंट, फ्राइट में ये 3 मेजरेबल क्वांटिटी है, ऑर्डर्स में फ्राइट है, ऑर्डर्स का काउंट है, और शिप वाया। सो आई सी वी हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल दीज फ्रॉम दिस टू, देखो यहाँ लिखा है ड्रैग लेवल्स और मेजर्स योर टू एड द क्वेरी, टू एड टू द क्वेरी। नाउ सी मैंने क्या किया, नॉर्थविंड डेटाबेस में से जितने भी हमने मेजर्स सिलेक्ट किए थे, ये सब वेल वी वर प्रोसेसिंग दिस, आई ड्रैग एंड ड्रॉप। कस्टमर्स काउंट देखो दिखेगा, नाउ कितने कस्टमर्स हैं उनके पास, टोटल काउंट 91, एम्प्लॉय काउंट 9 आएगा आई गेस, बिकॉज ये डेटाबेस में 9 काउंट ही एम्प्लॉय की, बट अगर एडवेंचर वर्क करते तो उसमें तो और अलग था, 260 था आई थिंक, ठीक है। नाउ यू कैन सी ऑर्डर में फ्राइट की टोटल काउंट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज फ्राइट, तो ये वैल्यू है इसकी, ऑर्डर काउंट ये वैल्यू है 30, शिप वाया ये वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग ने सारे मेजर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, ठीक है। नाउ
KPI कुछ नहीं है, KPI बस क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट वी आर नॉट वर्किंग, बट रिमेंबर 3 डायमेंशंस वी हैव, एम्प्लॉयड, कस्टमर और ऑर्डर्स। ये है प्रैक्टिकल बहुत सिंपल, बट यहाँ वहाँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो क्यूब को डिप्लॉय नहीं करते। देखो कस्टमर्स में से यही मैंने हायरार्की में सब क्रिएट की थी, देखो ऊपर आ रहा है, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स ओपन करते हैं ना, डिफॉल्ट 1.aspx उसका CS, डिफॉल्ट 2 उसका CX। तो इफ यू गो बैक चेकआउट कि ये मैंने कॉलम्स ली थी सो दैट मुझे प्रॉपर टेबल बन के मिली। तो देखो ये सब जो कस्टमर है क्यों ली थी, आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखो कस्टमर से सॉरी सिटी ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों, राइट। तो देखो सिटी, ये सिटी में एक ही कस्टमर है और उसके एम्प्लॉय काउंट इतनी है, फ्राइट इतनी, ऑर्डर काउंट इतना है, शिप वाई ये है। सो इफ आई एम ड्रॉपिंग कंपनी नेम, देखो मल्टी डायमेंशनल टेबल ड्रॉ होते जा रहे हैं। यू आर जस्ट ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग एंड द टेबल इज बीइंग क्रिएटेड, दैट टेबल विल बी कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल। कॉन्टैक्ट टाइटल ऐड आ रहा है, ऐड हो रहा है, कहा गया कॉन्टैक्ट टाइटल, ये देखो कंट्री ऐड हो रहा है, होल्ड ऑन, हो रहा है वो। टेकिंग टाइम बिकॉज वो हो गया, आ गया क्या लिए अपन ने, कंट्री आया, कंट्री का नाम, कस्टमर आईडी ले लो। इट इज टेकिंग टाइम क्योंकि वो पूरा डेटा फेच करके वो टेबल में डाल रहा है इसके लिए। अगर कैंसिल करना है तो इस पर क्लिक करो, आई नॉट क्लिक बिकॉज आई डोंट वांट टू कैंसिल, आई वांट द कस्टमर आईडी टू बी लोडेड ओवर हियर। आया देखो कस्टमर आईडी, अब टेबल की कॉलम वैल्यूज आएंगी। It's still taking time to process. ज़्यादा वैल्यूज हो गए। आ गया, अब वो टाइम लगा रहा था इसके लिए मैंने हटा दी। एम्प्लॉयज़ में से एम्प्लॉय का बर्थ डेट लेती, अभी इसके बाद से वो टाइम लगा रहा है। आया बर्थ डेट का कॉलम, लेट्स से फर्स्ट नेम लेते, थोड़ा ही लेते, पता चला ऐसे करते करते फिर वो हैंग हो जाएगा। ठीक है, आया फर्स्ट नेम भी आया, नाउ सी। और ठीक है, वैसे ही क्या करोगे तुम लोग, सी अंडरस्टैंड। हाँ, अभी क्या करना है, अभी ऑर्डर्स में से भी ले लो। अंडरस्टैंड, डेटाबेस में बहुत सारे कॉलम्स, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स थे, टेबल्स के अंदर बहुत सारी ये थी कॉलम वैल्यूज। यू हैव ओनली चोजन दैट विच यू रिक्वायर। यहाँ पर मैंने सिर्फ देखो वही चेंज की थी सो दैट उसके ऊपर मैं क्वेरी लिखूँ। सो अपने हिसाब से चूज करो, चूज करने के बाद सॉरी कमिंग बैक योर, अपने हिसाब से चूज करो, चूज करने के बाद यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ये आउटपुट है अपना 3B का, विच इज अ मल्टी डायमेंशनल क्यूब। Entire, if you can see, पूरी, if I just scroll down, this is the entire value which is called as what, multi-dimensional cube. Hold on. Create a cube with suitable dimensions and fact tables based on, so that we can perform OLAP, online analytical processing.
ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के अंदर आता है रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सॉरी, मल्टी डायमेंशनल एंड देन हाइब्रिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा हाइब्रिड. सो व्हेन यू गेट दिस डेटा बेस, sorry, when you get this multi-dimensional table, you can do the analysis on the data, either in R rollup, either in molap, or either in hybrid, so that you can get a conclusion, and then based on the data you can finally create a report, chart, graph, and further take decisions for future. Clear, everyone? Others, are you all there in the lecture today? Rest of the class? Yes, ma'am. Okay. सबको Yes, समझ में ma'am. आया? Okay. Okay, we'll proceed. Still, we have 15-20 minutes. We'll proceed to the next practical, which is execute the MDX query. MDX का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशन. Multi-dimensional expression queries to extract the data from the data warehouse. Now this, for this practical, if it is like 20 marks का MDX query आता है, उसमें से आपको 4 या 5 लिखनी है. Mostly, like if you are writing more also it's okay. So 4 queries for 5 marks, or whatever, 5 queries for 4 marks each. You have to write this, and now when you have to perform this practical, by default ये 2 practical करने ही पड़ेंगे. तो हो ही गया उतना बड़ा प्रैक्टिकल. समझ में ना? जब क्यूब डेवलप करोगे उसी के ऊपर यू आर गोइंग टू राइट द क्वेरी. अगर क्यूब ही डेवलप नहीं है, दैट मीन्स इफ यू डोंट नो 3A 3B, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आउटपुट फॉर 4B. समझ रहे? जैसे ये क्यूब डेवलप हो गया, राइट? अब ये क्यूब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का नाम याद रखो, क्या है? मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट 4. इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले. एनालिसिस इन द सेंस वी आर गोइंग टू राइट MDX क्वेरीज. So proceeding to practical number 5, let's say I'll open one more instance of Visual Studio so that this remains open. File. Oh sorry, queries लिखना है, राइट? queries कहाँ लिखते हैं हम लोग? अरे यार मैं खुद कंफ्यूज नहीं. एक मिनट. मल्टी डायमेंशनल क्वेरीज. ओके यस, याद है. नाउ वी हैव टू अगेन मेक यूज ऑफ दिस थिंग. नाउ यहाँ पर हम लोग जब कनेक्ट करेंगे ना, आई एम प्रोसीडिंग टू प्रैक्टिकल नंबर 4. अंडरस्टैंड क्या क्या करना होता है, कंफ्यूजन भी हो जाती है. अब एनालिसिस करनी है तो वी हैव टू सिलेक्ट द सर्वर टाइप एनालिसिस सर्विस. ठीक है, एनालिसिस सर्विस में जो भी आपका सर्वर का नाम आ रहा होगा वो बाय डिफॉल्ट आएगा. मेरा आ रहा है, आई क्लिक ऑन कनेक्ट. पीपल कैन सी ओवर योर डेटाबेस था, वो हमने प्रैक्टिकल 3 में ली. अभी एनालिसिस सर्विस में कौन सा मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट था याद है? अभी जस्ट नाउ मैंने बोली याद रखना है, क्योंकि 4 है कि 5 है? अच्छा 4 है. 4 है. सो दैट बिकॉज ये वाले मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट में हमें आउटपुट नहीं आ रहा था, एरर आ रहा था. तो देखो ये मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है. डेटा सोर्स अभी क्रिएट करे, देखो चेक करो. व्हाट आई डिड, आई विल कम अगेन. कनेक्ट करना है एनालिसिस सर्वर में, एनालिसिस सर्विस में. सॉरी, इट विल टेक योर सर्वर नेम, जस्ट कनेक्टेड एनालिसिस, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ मल्टी डायमेंशन डेटाबेस. देखो वी हैव क्रिएटेड अ मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट, राइट? प्रोजेक्ट 4, उसको ओपन करो. डेटा सोर्स अभी हमने बनाया, राइट? नॉर्थ विंड. डेटा सोर्स व्यू नॉर्थ विंड. क्यूब्स में 3 आएगा. देखो क्यूब्स में अपने 3 मेजरेबल क्वांटिटी, कस्टमर, एम्प्लॉय और काउंट
ओके, यहाँ पर सिंस क्वेरीज आर देयर, क्वेरीज वी राइट इन व्हाट दिस थिंग, इसमें विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है. वी डो नॉट हैव टू, ये जो मैंने एक और ओपन कर ली थी, वी डो नॉट हैव टू वर्क इन विजुअल स्टूडियो फॉर MDX क्वेरीज. For MDX queries, we only have to work with SQL. So what we did, we connected to our analysis server, and in that I have recalled that my project name was multidimensional project 4. उसपे I have just opened each and everything, data sources and data source view, cube, measures, so that you can recall that what this is the multidimensional project which we have created right now. Now simply right click on the project, new query, and which type of query we have to write? We have to write MDX query, right? So we'll select MDX, which is multi-dimensional query. We'll close this. इसका काम हो गया खत्म. अब मल्टी डायमेंशनल क्वेरीज में अपना जो टेबल था उसको सिर्फ ओपन कर लो, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया क्या था. गेट एन आइडिया एज इन नेम ऑफ द टेबल्स एंड ऑल दोज, एंड देन विल राइट सम क्वेरीज ओवर हियर. क्वेरीज यहाँ लिखेंगे कितनी. क्वेरी के लिए सिलेक्ट स्टार, जैसे हम लिखते थे सिलेक्ट स्टार, सो सिलेक्ट स्टार वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पर. वी हैव टू राइट इट इन डिफरेंट फॉर्मेट. सिलेक्ट, देखो यहाँ पर एक सेकेंड ना, पहले मेजर्स लेते हैं. हेलो, फर्स्ट विल टेक व्हाट मेजर्स. नाउ मेजर्स में आई हैव टू राइट सिलेक्ट, कॉलम का नाम क्या है, आई मीन सिलेक्ट, जैसी स्पेलिंग है वैसे ही लिखना. एम कैपिटल है सो एम कैपिटल डॉट. नाउ वी हैव सीन, इस पे आउटपुट में हमने देखे थे कि एम्प्लॉय काउंट आई गेस 9 था, कस्टमर्स काउंट कुछ ज़्यादा था, 880 काइंड ऑफ. सो वील राइट द क्वेरी एंड रिट्रीव द आउटपुट फ्रॉम यू. सिलेक्ट मेजर्स डॉट, एक मिनट, measures what customer count, customer counts, customers है, customers COUN, visible better, customer count on COLUMS columns फ्रॉम डेटाबेस का नाम एडवेंचर वर्क्स था मेरा पुराना, बट यहाँ पर क्या है, नॉर्थ विंड, राइट. सो राइट क्लिक कर लो, कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर लो. फ्रॉम नॉर्थ विंड दिख रहा है, कैसे लिखना है, ब्रैकेट पे लिखना है. सेमीकोलन लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ. सिलेक्टेड एंड यहाँ से एग्जीक्यूट. देखो कस्टमर्स काउंट कितना आ रहा था, 91 आ रहा था. इफ यू गो बैक, यहाँ पर जब हम लोग ने सब किए थे याद है, कस्टमर काउंट 91 आ रहा है. सो इफ यू जस्ट कस्टमर काउंट को अभी यहाँ काउंट करते बैठो, एक मिनट, एक्सेल में होता है, ऐसे नहीं होता है क्या. So if you count the customer, you will get it what, 91. Similarly, this is one query done. Understand everyone what I have written. Select measures. मेजर्स के अंदर देखो यहाँ पर, इसको इसके लिए पर्पसली आई ओपन सेलेक्ट मेजर्स. मेजर्स के अंदर कौन सा मेजर मुझे करना है काउंट, आई हैव टू काउंट व्हाट, कस्टमर्स काउंट. तो आई एम सेइंग सिलेक्ट मेजर्स. मेजर्स के अंदर डॉट लगा के किसको काउंट करना है, कस्टमर काउंट को. ऑन कॉलम्स, तो कॉलम्स पे दे रहा है. फ्रॉम विच डेटाबेस, फ्रॉम नॉर्थ विंड डेटाबेस. डन. एक और करते, आई से एम्प्लॉय काउंट. एम्प्लॉय 9 आए थे, राइट. सिलेक्ट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है. देखो यहाँ आएगा सिलेक्ट मेजर जो एम्प्लॉयज ऑन एम्प्लॉय काउंट. नहीं, एक मिनट, एक चीज मिसिंग है. एक मिनट मुझे देखने दो ये क्वेरी में, क्योंकि एम्प्लॉय भी लिखना पड़ेगा हमको, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है.
आउटपुट स्पेलिंग मिस्टेक थी. सिलेक्ट मेजर डॉट एम्प्लॉयज काउंट, एस नहीं लगाई थी मैंने, एम्प्लॉयज काउंट ऑन कॉलम फ्रॉम नॉर्थ विंड. समझ में आ रहा है सबको? तीनों थ्री, ऑल द थ्री आई एम डूइंग. सी अभी इसी को सेम कॉपी पेस्ट करते. ये तीसरा क्या लेते? या तो लेते यहाँ से, चलो एम्प्लॉयज काउंट के बदले तीनों लेंगे. फ्राइड भी लेते, FREIGHT. एग्जीक्यूट. जितने टोटल नंबर ऑफ फ्राइड्स थे, ये एग्जाम्पल आउटपुट दे रहा है. नाउ तो आई हैव टोल्ड, मुझे नहीं पता है फ्राइड क्या है यहाँ पर, कॉलम वैल्यू उनकी. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं आउटपुट बॉक्स को. फिर वापस से एक स्पेस देके चेंज करते हैं. फ्राइड के बदले ऑर्डर्स काउंट लिखती हूँ मैं. ऑर्डर का कितना काउंट है? ऑर्डर्स स्पेस लिखना है, जो स्पेस होगा काउंट कैपिटल. सिलेक्टिंग इट, एग्जीक्यूटिंग. नाउ दिस इज ओनली वन टाइप. ठीक है, आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके मुझे 5 नहीं दिखा सकते. आई एम जस्ट शोइंग मल्टीपल वर्जन्स ऑफ वन टाइप ऑफ MDX क्वेरी. नाउ वी हैव टू वर्क विद दिस ऑल्सो, जो मुझे बताना बाकी है. ठीक है, गेटिंग? सबको समझ रहे हैं? ये एम्प्लॉय काउंट आ गया, कस्टमर काउंट आ गया, इंडिविजुअल में बता दी. नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड आउट क्या है वो एम्प्लॉय टेबल में या कस्टमर टेबल में वो एम्प्लॉय का आईडी क्या है, या वो एम्प्लॉय की बर्थ डेट क्या है. क्या अगर किसी की बर्थ डेट हो तो डेट मीन्स कौन है वो एम्प्लॉय, मीन्स नेम ऑफ द एम्प्लॉय जिसका हायर डेट है या सो एंड सो बर्थ डेट है. सो विल राइट दैट. सिलेक्ट मेजर्स. अब कौन से मेजर पे करना है? ये 3 मेजर है, राइट? कस्टमर, एम्प्लॉय, ऑर्डर. कस्टमर, एम्प्लॉय, ऑर्डर. तो हम लोग पहले एम्प्लॉय ले लेते हैं. चलो डॉट कैसे लिखेंगे? एम्प्लॉय, EMPLO बाय स्पेलिंग मैम. हाँ, मेजर्स की स्पेलिंग. मेजर्स की स्पेलिंग. अच्छा, थैंक यू. एम्प्लॉय देखो, मुझे एक क्वेरी बनाने दो इसकी. कस्टमर नहीं, एम्प्लॉय काउंट. तो एम्प्लॉय काउंट पे आते. फ्रॉम डेटाबेस वेयर कंडीशन देते. वेयर एम्प्लॉय, एक मिनट, एम्प्लॉयज है. एम्प्लॉयज अगेन सेम मिस्टेक आई एम डूइंग. ये भी एम्प्लॉयज काउंट है, एम्प्लॉयज है, राइट? ऊपर जाके देखने दो, एम्प्लॉयज काउंट है यहाँ पे. वो फिर आउटपुट नहीं आएगा. मेजर्स, select measure employed count on columns.
from adventure work or from Nordwind, from where employees dot, what do I do, कंट्री ये ले लेते हैं, पर मुझे देखना पड़ेगा कि कंट्री है क्या. इज इक्वल टू कंट्री नहीं लिए थे हम लोग ने, सिटी. अच्छा चलो सिटी ले लेते हैं. सिटी है बार्सिलोना. एक मिनट. क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं है, एक मिनट को मैंने कुछ स्टेटमेंट भी मिसिंग है. रुको एक सेकेंड. एक सेकेंड रुको. Select measures dot employee count on columns from Northwind database where employee dot city dot Barcelona. Employees dot city dot Barcelona. तो है क्या एरर आ रहा है? The Nordwind cube either does not exist or does not have processed. मैम नॉर्थ विंड का स्पेलिंग तो देखो ना. सही है, मैंने पहले गलत था, फिर अभी सही क्यों शायद नहीं यार. एक मिनट, स्पेलिंग में WIND नहीं है. क्यों ये नल दे रहा है? नल नहीं आना चाहिए. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जितने भी बार्सिलोना वाले लोग हैं ना उनका काउंट बताना चाहिए. जितने भी अभी यहाँ पर है, अगर रैंडमली हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 10 आउटपुट आना चाहिए था. एम्प्लॉय काउंट ना ला रहा है. सिलेक्ट मेजर एम्प्लॉय काउंट और एक सेकंड क्वेरी चेक कर लूँगा.
आया? क्या बोल रहे हो, है या आया? एक एक मिनट, तो फिर आ गया। इससे क्वेरी फ्रेम करना वो हो रहा है। Yeah, it's out.
सबका है ना काउंट नल आ रहा है पर अपने में। फिर भी नल आ रहा है। निखिल, किससे झगड़ा कर रहे हो तुम चैट बॉक्स में? हाँ, शिप आया है तो 231 यार, 231 मैम का लेक्चर है। किसका लेक्चर है? हाँ मुझे आयमा पता मैम है। का। हाँ तो मैंने उनसे 10 मिनट मांगा है, बोली थी मैंने पहले। उनका लेक्चर 12:30 तक के था, राइट? तो मैं 12:15 बोला। हाँ आई नो, मेरा भी 12 बजे का लेक्चर है, बट हुआ नहीं, इसके लिए मैंने नहीं छोड़ा है ना। क्या? कौन सा ऑपरेटर? इक्वल्स टू डी डॉट लगा के करते हैं, लगा के, जैसे हम लोग वेयर कंडीशन, वेयर क्लॉज ना, नहीं यहाँ पर डॉट, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्या पता, अभी मैंने डॉट से नहीं वर्क की, उससे वर्क की। आ रहा है एरर आ रहा है, और डॉट लगा के ही होता है जो भी वैल्यू से। ठीक है, इसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करती हूँ। क्वेरीज में एरर आ रहा है, कुछ क्वेरीज में एरर आ रहा है, इन द सेंस प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर एक आउटपुट आ रहा है, कंट्रीज का नाम आ रहा है शिप वाया टू, बट यहाँ पर ऑर्डर काउंट या फ्राइट अगर मैं शिप वैल्यू दे रही तो वो नहीं आ रहा। रिमेंबर कौन सा प्रोजेक्ट था वो? मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट 4, उस पर हम लोग मल्टी डायमेंशनल क्वेरीज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, विल वाइंड द सेशन, होल्ड ऑन, आई विल गिव यू ऑल द अटेंडेंस लिंक। मैम सेम 2 80 का रिजल्ट आया है क्या मैम? नहीं आया है निखिल, तुमने मुझे व्हाट्सएप पे भी बोले थे, मैं लास्ट वीक कॉलेज गई थी ना सैटरडे, तो आई हैव टोल्ड संजय सर अबाउट इट। ओके, सो आई डोंट नो व्हेन when he is going to prepare, if he will prepare when my signature and other 2 signatures are done, we'll inform. I told him to require in next 15 days, right? मैंने बोला है एक काम करो, तुम कहाँ रहते हो? मैम विरार। विरार? यस मैम। ठीक है, मैं हैंडल करती हूँ अपनी तरफ से। ओके मैम। मैम क्योंकि उन्होंने 15 डेज का डेडलाइन दिया है मैम। आई नो डियर, आई नो, उसी दिन तुमने मुझे मैसेज किए थे ना, तो नेक्स्ट डे हम कॉलेज गए थे, तो आई हैव रिपोर्टेड टू हिम एग्जैक्टली व्हाटएवर योर नेम निखिल, राइट? निखिल, हाँ यस मैम। मैंने बोला अब देखो वापस वो कब बनाते, कल मैं जाऊंगी तो आई स्पीक, अदरवाइज ओके मैम।